नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो सभी माताओं बहनों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में उनका प्रिय त्योहार करवा चौथ के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का जो शुभ समय है सुबह का और संध्या का दोनों ही समय कब है, साथ में चंद्रोदय का समय कब होने वाला है, हम कब चंद्रमा जी को अर्घ दे सकेंगे, और पूजा की संपूर्ण सरल विधि किस तरह से आप घर पे संपूर्ण सरल रूप से आप पूजा करवा चौथ की कर सकती हैं। बहनों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप सभी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए एक एक करके सारी बातें जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वर्ष 2023 में करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर दिन बुधवार को धारण किया जाएगा। इस बार दोस्तों करवा चौथ का जो व्रत है वो बहुत ही शुभ योगों में पड़ रहा है। हमारी माताओं बहनों के लिए बहुत ही उत्तम दिन और बहुत ही शुभ दिन ये होने वाला है। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है और इस दिन शिव योग भी बन रहा है करवा चौथ के व्रत के दिन। तो 1 नवंबर को आप लोगों को करवा चौथ का व्रत धारण करना है। सबसे पहले मैं सुबह की जो पूजा का मुहूर्त है उसे बता देती हूँ। आप सब लोगों के लिए सुबह की जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 7:55 से लेकर 9:18 तक आप सुबह की पूजा कर सकती हैं। उसके बाद भी कर सकती हैं, लेकिन ये शुभ मुहूर्त है। अगर इस समय में आप करते हैं तो इसका विशेष लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। दूसरा मुहूर्त है 10:41 से लेकर 12:04 तक। यह भी मुहूर्त बहुत ही शुभ और बहुत ही उत्तम मुहूर्त है। और जो शाम का शुभ मुहूर्त है वो 4:13 से लेकर 5:36 तक। यह भी मुहूर्त बहुत ही उत्तम है, क्योंकि करवा चौथ की जो पूजा मुख्य रूप से होती है वो संध्या के समय होती है और रात्रि में हम सब माताएं बहनें चंद्रमा को अर्घ देते हैं, उनका पूजन अर्चन करते हैं, उसके बाद ही जल ग्रहण करते हैं। 1 नवंबर दिन बुधवार को करवा चौथ के दिन जो चंद्रोदय का समय होगा, जिसको कि जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वो रात्रि में 8:26 पर होगा। तो आपने पूजा का मुहूर्त और तारीख, दिन, साथ में चंद्रोदय का समय सब कुछ आपने जान लिया। अब आइए एक एक करके सारी सरल जो विधि है वो जान लेते हैं। आप सभी लोग एक दिन पहले, जो भी हमारी बहनें हैं, मेहंदी इत्यादि लगा लेंगी, अपना श्रृंगार का जो भी सामग्री है वो ले लेंगी। उनके पास है तो कोई बात नहीं है। इसमें मैं सबसे पहले ये बता दूं, आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि नई साड़ी ही होनी चाहिए, नया श्रृंगार ही होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों के पास नई साड़ी अगर है, आप ले सकती हैं तो बिल्कुल ले लीजिए, आपकी इच्छा है तो ले लीजिए, नहीं तो आप पहनी हुई साड़ी भी पहन सकती हैं। उसके बाद आप संपूर्ण श्रृंगार कर लीजिएगा। अब सबसे पहले मैं सुबह की जो पूजा है उसके विषय में बता दूं। देखिए, इस पूजा में मुख्य रूप से करवा माता की तो पूजा की ही जाती है, साथ में पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। तो आप सुबह के समय में पूरे शिव परिवार की पूजा विधि विधान से कर लीजिएगा। सुबह स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके सुबह भी आप लोग श्रृंगार अवश्य कर लीजिएगा। वैसे तो संध्या के समय 16 श्रृंगार माताएं बहनें करती हैं, लेकिन सुबह भी आप लोग श्रृंगार अवश्य कर लीजिएगा। चाहे मुख्य श्रृंगार ही हो, जैसे कि आलता वगैरह जरूर लगा लीजिएगा, चूड़ियां पहन लीजिएगा और सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक ये सब लगाकर आप सुबह की पूजा कीजिएगा। सबसे पहले आप संकल्प लीजिएगा करवा चौथ व्रत का। हाथ में पुष्प जल लेकर आप करवा चौथ के लिए संकल्प लीजिएगा, भगवान के समक्ष बोलकर कि जो भी इस व्रत में मुझसे त्रुटि या अपराध हो जाता है उसे क्षमा कीजिएगा। मैं आज करवा चौथ व्रत का अपने पति के कल्याण और उनके दीर्घायु के लिए इस व्रत को धारण कर रही हूँ, माँ गौरी जी के सामने, भगवान भोलेनाथ जी के सामने। और बाकी जो आपकी दैनिक पूजा है वो सब तो आपको वैसे ही करनी है जैसे कि आप लोग प्रतिदिन करते हैं। ये सारी पूजा करने के बाद आप व्रत का संकल्प ले लेंगी। अब आइए शाम की जो मुख्य पूजा है उसके बारे में बताती हूँ मैं। सबसे पहले आप एक लकड़ी की कोई चौकी ले लीजिएगा, चाहे लकड़ी का कोई पाटा हो आप ले लीजिएगा। उस पर आप पीला वस्त्र या लाल वस्त्र भी बिछा सकती हैं। बिछाने के बाद अब मैं सामग्री के विषय में बता देती हूँ। सबसे पहले आपको 2 करवा की आवश्यकता होती है। अब 2 करवा में आप दोनों करवा मिट्टी का भी ले सकती हैं, जिसमें कि टोटी लगी होती है, आप सभी लोग जानती हैं। और आप चाहें तो 1 करवा मिट्टी का ले लें और 1 करवा धातु इत्यादि का आप लोग ले सकती हैं, जैसा भी आपके यहाँ परंपरा हो आप ले सकती हैं। 2 करवा आपने ले लिया। 1 कलश आपको अलग से लेना है, जो कि आपको कलश का जल चौकी पर स्थापित करना है माता करवा जी के सामने।
और भगवान भोलेनाथ जी के सामने। तो इसके लिए आपको 3 इस तरह के पात्र की आवश्यकता पड़ेगी। अब आपने चौकी पर लाल या पीला कपड़ा पहले बिछा दिया, उसके बाद उस पर गंगा जल इत्यादि छिड़क कर उस स्थान को पवित्र आपने कर लिया। उसके बाद करवा माता की आपको तस्वीर बहुत ही आसानी से मिल जाती है मार्केट में, आप ले लीजिएगा और वहां पर माता करवा जी की तस्वीर स्थापित कीजिएगा और साथ में शिव परिवार की तस्वीर भी आपको स्थापित करनी है, जैसे कि भगवान भोलेनाथ जी, माँ पार्वती जी और गणेश भगवान जी उसमें विराजमान हो। वैसे तो करवा माता की फोटो में भी गणेश भगवान जी विराजमान होते हैं। अब आपने स्थापित कर दिया। उसके बाद आप सबसे पहले कलश में जल भरकर माता करवा जी के समक्ष रखेंगी। उस जल में आप थोड़ा सा पुष्प, अक्षत इत्यादि डाल दें और उस कलश को आप अष्टदल कमल बनाकर, कहने का मतलब है कि कलश को आप आसन अवश्य दे दें। आप चावल की छोटी सी ढेरी भी रख सकती हैं और अष्टदल कमल भी बना सकती हैं। पहले आपने कलश स्थापित कर दिया, कलश में आप मौली बांध दें और स्वास्तिक बना दें। आम के पल्लव भी आप रख सकती हैं, आम के 5 पल्लव रखकर उसके ऊपर आप किसी पात्र में चावल रखकर वहां पर एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद आप करवा की बारी आती है। एक करवा में आपको जल भरना है और एक करवा में जो भी आपके यहाँ की परंपरा हो, कुछ लोग अनाज भरते हैं, कुछ लोग उसमें मिठाई भरते हैं, कुछ लोग सूखे मेवे भरते हैं। तो इस तरह से ये परंपरा आपके घर की जैसी भी हो, आप दूसरा करवा इस तरह से भर दीजिएगा। दोनों करवा को आसन देना है और दोनों करवा माता के चित्र के साइड में रख देना है। एक इस साइड में रख दीजिए, एक दूसरे साइड में। करवा में जो टोटी लगी है उसमें सीके लगाते हैं, 4 सीके। यदि आपको सीके नहीं मिल पाती हैं तो इसके लिए बहनें बहुत परेशान होती हैं, तो आप इसमें परेशान मत होइए। आप पुष्प इत्यादि भी उस टोटी में छोटा सा पुष्प तोड़कर आप लगा सकती हैं। उसके बाद आप करवा को भी आसन देंगी, अष्टदल कमल बनाकर या फिर चावल या गेहूं की ढेरी आप लगाकर वहां पर आसन दे दीजिए। उसके बाद आप करवा में कलावा अवश्य बांध दे। दोनों ही करवे में आपने कलावा बांध दिया। उसके बाद चंदन या फिर लाल रोली से, कुमकुम से आपको 13 बिंदियां उसमें लगानी होती हैं। ये बहुत ही मुख्य क्रिया होती है। 13 बिंदियां लगाकर आपने करवा को स्थापित कर दिया। अभी मैं पूरी सामग्री स्थापित करने की बात बता रही हूँ, फिर मैं पूजन के विषय में बताऊंगी। उसके बाद आप माता करवा जी के लिए श्रृंगार की सामग्री रख लीजिएगा, जितना भी आपसे हो सके। यदि केवल मुख्य सामग्री हो पाती है तो आप सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता इत्यादि रख लें, और पूरी श्रृंगार की सामग्री आप रख पाती हैं तो आप पूरी श्रृंगार की सामग्री रख लें। एक किसी पात्र में अपने सास के लिए, यदि सास नहीं है तो जेठानी या ननद को आप बायना दे सकती हैं। बायना के लिए आप साड़ी, मतलब कहने का मतलब वस्त्र जो भी वो पहनती हूँ, सूट साड़ी आप रख लीजिए और उसके ऊपर आप पूरी श्रृंगार की सामग्री अपने सास के निमित्त एक पात्र में करके आप वहां पर रख लीजिए। उसके बाद बात आती है चंद्रदेव जी की। तो हम लोग चौकी पर चंद्रदेव जी की स्थापना भी करके पूजन कर सकते हैं। वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से हमें चंद्रमा की पूजा करनी ही है, लेकिन आप चाहें तो प्रतीकात्मक रूप से भी चावल से चंद्रदेव जी की प्रतीकात्मक चित्र बनाकर आप वहां पर चौकी पर स्थापित कर सकती हैं। यदि चाहें तो नहीं भी करना चाहें तो नहीं कर सकती हैं, आपको प्रत्यक्ष रूप से तो पूजा करनी ही करनी है। अब इसके बाद बारी आती है आपको सामग्री में, आप सिंदूर रख लीजिए, रोली रख लीजिए, चंदन, पुष्प इत्यादि रख लीजिए, वस्त्र के रूप में अर्पित करने के लिए कलावा रख लीजिए और भोग प्रसाद के लिए फल और मिठाइयाँ इत्यादि आप लोग रख लीजिए। ये सारी चीजें आप रखने के बाद अब आप पूजा शुरू करेंगी। सबसे पहले आप स्वयं को पवित्र कीजिए, आचमन कीजिए। आचमन में जल आप अंदर तक, जैसे पीकर हम लोग ग्रहण करते हैं 3 बार, तो आप लोग ग्रहण मत कीजिए। वैसे ही जल अंजुलि में लेकर ओम केशवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः करके 3 बार जल आप नीचे गिरा सकती हैं। उसके बाद हस्त प्रक्षालन कर लीजिए, अपने आसन को पवित्र कर लीजिए, अपने ऊपर 3 बार गायत्री मंत्र बोलकर जल छिड़क लीजिए। उसके बाद सभी जितने भी आपने सामग्री स्थापित की है, सभी देवी देवताओं को आप आचमनी के द्वारा या पुष्प के द्वारा या कुशा के द्वारा जल छिड़क कर सभी लोगों को सांकेतिक स्नान कराइए। ध्यान रहना चाहिए हर पूजा में जिस जल से आप स्वयं आचमन करते हैं उस जल से आप देवी देवताओं को स्नान या नैवेद्य इत्यादि न समर्पित करें। अलग एक पात्र में जल अपने लिए आचमन के लिए रखें और देवी देवताओं के लिए अलग छोटे से पात्र में जल स्नान आदि कराने के लिए, जब हम नैवेद्य समर्पित करते हैं तब भी हमें जल की आवश्यकता होती है। हम लोग जब आरती करके आरती शीतलीकरण के लिए भी हमें जल की आवश्यकता होती है। तो एक छोटी सी कटोरी में या छोटे से गिलास में आप अलग रखें और अपने आचमन के लिए आप जल अलग रखकर आचमन उससे करें। ये बात हो गई। अब चलिए, पहले आपने स्नान करा दिया, अब आप कलावा जो है आपने रखा है उसे वस्त्र के रूप में भगवान शिव जी को, पूरे शिव परिवार को, भगवान गणेश जी को, करवा माता को आप लोग कलावा
अर्पित कर दें। यदि आपने चंद्रदेव जी को वहां पे स्थापित किया है तो आप चंद्रदेव जी को ही वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कर दें। उसके बाद बारी आती है, सभी को आप तिलक कीजिए चंदन से, लाल रोली से, पीले चंदन से। आप करवा माता को, गणेश भगवान जी को, जितने भी देवी देवता हैं कलश में स्थापित सभी देवी देवता को, चंद्रदेव जी को, जितने भी आपने स्थापित किया है वहां पे सब कुछ आप वहां पर सबको तिलक कर दें। तिलक करने के बाद सभी लोगों के समक्ष आप भोग प्रसाद अर्थात जो भी फल मिठाई आपके पास है आप वहां पर रख दें। रखने के बाद आप अब धूप प्रज्वलित करें या जो भी अगरबत्ती इत्यादि है। अगरबत्ती वैसे मैं मना करती हूँ, नहीं प्रज्वलित करना चाहिए। बांस को जलाना हमारे सनातन धर्म में शुभ नहीं माना जाता है। तो जहां तक हो सके प्रतिदिन की पूजा में भी आप लोग धूप बत्ती का ही प्रयोग करें तो ये ज्यादा उत्तम होता है। आपने प्रज्वलित कर दिया, उसके बाद आपने शुरुआत सबसे पहले गणेश भगवान जी से आपको करनी है। भगवान गणेश जी का मंत्र, श्लोक, स्तुति उनकी बोलकर सबसे पहले आप उनसे प्रारंभ करें। पुष्प, फल, फूल, धूप, दीप इत्यादि सब कुछ। दीपक तो आपने कलश पे पहले ही प्रज्वलित कर दिया है। उसके बाद आप सभी लोगों को धूप आपने प्रज्वलित कर दिया। अब पुष्प यदि आपके पास है तो आप पुष्प इत्यादि आप अर्पित कीजिए। पुष्पों की माला है तो करवा माता को आप चुंदरी और पुष्प की माला अर्पित कर दीजिए। करने के बाद आप पूरे शिव परिवार की स्तुति कीजिए, उनकी वंदना कीजिए। करवा माता से अपने अखंड सुहाग और सौभाग्य के लिए उनसे वंदना कीजिए और अपनी जो भी कोई आपकी गलती त्रुटि हो उसे क्षमा उनसे मांगिए। उसके बाद करवा माता के लिए जो आपने श्रृंगार की सामग्री रखी है उसे आप करवा माता के समक्ष अर्पित कर दीजिए। माता गौरी जी को आप सिंदूर अर्पित कीजिए, जो कि बाद में आप अपने आंचल से लेकर अपनी मांग में लगाना है। आपको सुहाग लेना है माता गौरी जी से। उसके बाद आपने जब सारी पूजा आपने संपन्न कर ली, सबकी स्तुति आप कर लीजिए। अब आपको माता गौरी जी की, शिव जी की जो भी स्तुति, श्लोक, वंदना जो भी आपको आता है, मंत्र इत्यादि आप जप कर पूजा कर लीजिए। उसके बाद वहीं पूजन के स्थान पर बैठकर आप कथा भी सुन सकती हैं। वैसे कथा यदि उस समय नहीं सुन पाती हैं तो बाद में भी सुन सकती हैं, लेकिन उसी स्थान पर पूजा के समय ही कथा सुनने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। हाथ में आप गेहूं के 13 दाने लेकर कथा सुन लीजिए। कथा सुनने के बाद उस दानों को आप अपने आंचल में बांध सकती हैं। बाद में चंद्रदेव जी को उसे अर्पित कर सकती हैं। उसके बाद आपको अंत में आरती करनी है। आरती सभी शिव परिवार की करनी है और माता करवा जी की आरती करनी है। आरती करने के बाद आप आरती शीतलीकरण करें, आरती लें। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना करने के बाद अपने आसन के नीचे जल गिराएं, ओम इंद्राय नमः 3 बार बोलें और अपने मस्तक और नेत्र पर लगाएं। अब बारी आती है चंद्रदेव जी की पूजा करने के लिए। अब आप चाहें तो जो कलश आपने रखा है वही जल लेकर भी आप चंद्रदेव जी को अर्घ्य दे सकती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यह वही जल उठाना तुरंत ही उचित नहीं होता है। आपने कलश रखा है, आप उस जल को मत उठाएं। आप अलग से जल लेकर उसमें कुछ मीठा, पुष्प और अक्षत इत्यादि डालकर आप चंद्रदेव जी को अर्घ्य दें। चंद्रदेव जी को फल, मिठाई, धूप, दीप प्रज्वलित करें। वहां पर एक अखंड दीप जलाकर रख दें। यदि वो दीपक रात भर जलता रहे तो बहुत अच्छी बात है। वैसे खुले में हवा इत्यादि न लगे उसके लिए किसी भी वस्तु से आप उसे घेर दें दीपक को, या फिर आप चिमनी इत्यादि रख दें तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अपने पति देव का पूजन करें, उन्हें तिलक करें, उनका चरण स्पर्श करें, उनकी पूजा करें और उनका पैर छूकर आशीर्वाद लें। उसके बाद आप जल ग्रहण करें। बहुत से लोग पति के हाथों से ही जल ग्रहण करते हैं, बहुत से लोग स्वयं जल ग्रहण कर लेते हैं। यदि मान लीजिए आपके पति कहीं बाहर रह रहे हैं, कहीं दूर हैं, तो आप अपने पति से वीडियो कॉल, आज के समय में तो बहुत ही ज्यादा सुविधा हो गई, आप फोन पर भी उनसे बात करके उनको देखते हुए आप उनसे आशीर्वाद ले सकती हैं। और चलनी से देखने की प्रथा है। चलनी से हम चंद्रदेव जी को पहले देखते हैं, फिर अपने पति के दर्शन करते हैं। चलनी आप, ऐसा नहीं है कि आप नई ही हर बार लें, आपकी पुरानी चलनी भी आपके काम आ सकती है, बस टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। चलनी पर भी आप स्वास्तिक बना लें। उसके बाद आप चलनी से इस प्रकार दर्शन करने के बाद आप जल ग्रहण कर सकती हैं। उसके बाद इस व्रत में भोजन करने की परंपरा होती है, जिसमें कि बहुत से लोग अपनी अलग अलग घरों की परंपरा होती है, किसके यहाँ क्या बनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ है तो हम लोग चावल का फरा और खीर इत्यादि का भोजन करते हैं, लहसुन प्याज नहीं डालते हैं, सब्जी भी बनाते हैं। कहने का मतलब नमक का सेवन भी हम लोग करते हैं। ये जो करवा चौथ का पकवान है दोस्तों, व्यंजन है, ये अपने अपने घर की अलग अलग परंपरा होती है। तो इसमें भोजन किया जाता है पूरी पूजा संपन्न करने के बाद, तब आप लोग भोजन कर सकती हैं। और जो आपने श्रृंगार की सामग्री रखी है वो अपने सास को आप अर्पित करें, पैर उनका छुएं। आपके घर में ननद या जेठानी है उनका चरण स्पर्श करें, अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। तो इस तरह से आप पूरी पूजा
करवा चौथ की संपन्न कर सकती हैं। और करवा माता से अपने अखंड सौभाग्य के लिए आशीर्वाद लें, क्षमा प्रार्थना करके आपकी पूजा इस तरह से संपन्न हो जाती है। दोस्तों, ये थी करवा चौथ की पूजा की बिल्कुल ही सरल विधि। और भी कोई प्रश्न हो तो आप लोग कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।